चलिए तो दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बोट एंड स्ट्रीम का सवाल नंबर 29 कराया था। अगर जो देख रखे हो तभी ये सवाल समझ में आपको आएगा, सवाल नंबर 30वां। तो नहीं देखो तो आप देख लेना, ठीक है। नहीं भी देखोगे तो भी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। देख सकते हो आपका सवाल में 2019 में आपका पूछा गया आपका सवाल आपका। तो यहाँ पर आपका सवाल को सबसे पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपवर्ड एंड 40 किलोमीटर डाउनवर्ड इन 10 घंटा में। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, इन 30 आवर 30 घंटे के बाद कह रहा है आपका इट कैन बी 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, दोनों मिलाकर कह रहा है आपका डिटरमिन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड बोट ऑफ स्टिल वाटर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा सवाल आएगा आपको तो जो लास्ट में लिखा गया होगा उसी को हम मान लेंगे। तो मानने का तरीका मैंने आपको बताया था, ये चारों चीज़ आपको याद होना चाहिए। बोट और स्ट्रीम में जब भी आप सवाल बनाते हो तो ये चारों चीज़ आपको याद होना चाहिए। आपको यहाँ पर हम सबसे पहले लेट करेंगे आपका पहला आपका क्या, स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर पर आवर में दे रखा है ना, तो x किलोमीटर पर आवर हमने मान लिया, ठीक है। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम y किलोमीटर पर आवर मानेंगे, y किलोमीटर पर आवर मानेंगे, ठीक है। और एक आपका दो चीज़ और होता है आपका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका स्पीड ऑफ क्या, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में आपका क्या होता है, दोनों स्पीड हम जोड़ते हैं, बोट वाले स्ट्रीम स्पीड को और स्ट्रीम वाली स्पीड को, दोनों को जोड़ देते हैं। लेकिन स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम जो होता है आपका माइनस करते हैं, एक्स में से वाई को माइनस करते हैं, यानी कि बोट का स्पीड में से स्ट्रीम वाले स्पीड को माइनस करते हैं। यानी कि बोट का जो स्पीड होता है वो आपका हमेशा बड़ा होता है आपका स्ट्रीम के स्पीड से। ये चारों कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए तभी कर सकते हो। अब हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सवाल में क्या कर रहा है आपका ATQ, दो केस कह रहा है आपका, दो केस से हमारा दो इक्वेशन बन जाएगा, उसी को सॉल्व कर लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सवाल के अंदर ये कहा है आपका, देखो सवाल में आपका क्या आपका जो टाइम है दोनों मिलाकर आपका, यानी कि टाइम जो आपका अप प्लस टाइम किसका, डाउन स्ट्रीम का, अप स्ट्रीम का टाइम और डाउन स्ट्रीम का टाइम, ये दोनों मिलाकर टाइम कितना दे रखा बाबू, ये दोनों मिलाकर टाइम आपका पहले वाले केस में आपका 10 घंटा दे रखा आपका, 10 आवर दे रखा आपका, ठीक है। और टाइम इज टू क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपन क्या होता है आपका स्पीड, इसी का यूज करेंगे हम, ठीक है। तो अपवर्ड टाइम है आपका, ठीक है, अप स्ट्रीम का टाइम है आपका, तो डिस्टेंस अप स्ट्रीम का कितना दे रखा पहले केस में 30 किलोमीटर दे रखा आपका, 30 किलोमीटर दे रखा आपका। और अपवर्ड के केस में आपका स्पीड आपका क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपन स्पीड, तो स्पीड आपका क्या होता है एक्स माइनस वाई होता है। अभी मैंने आपको बोट वाले में से स्ट्रीम वाले को घटाते हैं, फिर प्लस डाउनवर्ड के केस में आपका कितना दे रखा आपका, डिस्टेंस कितना देखा 44, और इसका स्पीड कितना होता है आपका एक्स प्लस वाई, डाउनवर्ड के केस में आपका एक्स प्लस वाई, और ये किसके बराबर आपका 10 के बराबर आपका। ये हो गया बाबू इक्वेशन नंबर 1 बन गया, तैयार हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। फिर से दूसरे वाले केस में क्या कर आपका, यहाँ पर देखो इन 30 आवर, यानी कि टाइम अपवर्ड अप स्ट्रीम और टाइम डाउन स्ट्रीम का, ये कितना दे रखा दोनों मिलाकर 13 घंटा दे रखा आपका, 13 घंटा आपका दे रखा आपका, ठीक है। तो टाइम हो गया अपवर्ड के लिए आपका, डिस्टेंस कितना दे रखा है इसमें आपका 40 किलोमीटर डिवाइड बाई, इसके लिए स्पीड आपका क्या होगा, अपवर्ड के केस में आपका माइनस करते हैं एक्स माइनस वाई होगा आपका, एक्स माइनस वाई होता है, फिर प्लस टाइम डाउनवर्ड के केस में आपका कितना दे रखा स्पीड, डिस्टेंस 55 किलोमीटर, ठीक है। और इसके लिए डाउनवर्ड के केस में आपका दोनों स्पीड आपको जोड़ते हैं, ये मैंने आपको बताया, इक्वल टू 13, इसको बना देता है इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर देख सकते हो पहला इक्वेशन ये बन गया, दूसरा इक्वेशन ये बन गया, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन बहुत ही लेंदी हो जाएगा आपका, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है आपका, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। तो यहाँ पर जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म इसे 3x प्लस 4y, 3x प्लस वाई इक्वल टू 2, कुछ इस फॉर्म में बनाएंगे, पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे फिर हम कांस्टेंट लिखेंगे। तो यहाँ पर x y हमारा ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, तो नीचे है आपका। तो इसको सबसे पहले हम कुछ मान के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऊपर हमको करना है, आपको वेरिएबल ऊपर करना है। तो यहाँ पर हमारा 1 लेट कर लेंगे, सबसे पहले लेट रिड्यूस करने वाला सवाल आपका, लेट 1/x माइनस वाई इक्वल टू यू एंड 1/x प्लस वाई, इसको मान सकते हैं v, कोई दो वेरिएबल हमने अलग से मान लिया, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हो 1/30, मतलब ये बात एक ही हो गया। तो 1/x माइनस वाई को क्या लिख सकते हो 30, क्या u लिख सकते हो, यानी कि 30 इंटू यू, 30 u लिख सकते हो, 30 u, ठीक है, ओके। वैसे ही हमारा 1/x प्लस वाई को क्या लिख सकते हो, v लिख सकते हो, तो 44 कितना हो गया, 44 v हो गया, इक्वल टू ये हमारा 10 हो गया। देखो हमारा दो वेरिएबल अलग होगा आपका, u और v हमने दो अलग से वेरिएबल मान लिया, ये आपका ऊपर हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे बहुत आसानी से हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर 1 हमारा ये बन गया,
मॉडिफाई फॉर्म में। अब इसको भी ऐसे लिख सकते हो 40u, ठीक है, 40u और फिर प्लस 55v, 55v इजकल टू 13। अब इसको सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। इसको हम नाम लेते हैं, तीसरा इक्वेशन ले लेते हैं। पहला दूसरा हम मान चुके हैं, पहला दूसरा, ठीक है। इसको मान सकते हैं चौथा इक्वेशन, ठीक है। अब 3 और 4 जो हमारा इक्वेशन जो बना आपको, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या आपका, या तो u को हटाओ या तो v को हटाओ। तो सबसे पहले हम u को ही हटा देते हैं, ठीक है। अब इसको हटाने के लिए देखो 0 0 सेम है आपका, सेम बनाना पड़ेगा आपका, ये तो सेम है आपका, इससे मतलब ही नहीं आपका। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो नीचे वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई हम इक्वेशन नंबर 3 में कर देते हैं, और ऊपर वाले को हम क्या करते हैं, नीचे वाले मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई, और 1 में से और 3 में से 4 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। यानी कि ऊपर वाले को नीचे वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को ऊपर वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा, ठीक। तो इसको माइनस करते हैं, 4 का माइनस 4 4 3 12, यानी कि 120 प्लस 4 चौक को 16, 4 चौक को 16 1 17 हो गया आपका, v हो गया आपका, फिर आपका 40 हो गया, 4 का मल्टीप्लाई किया। अब 3 का इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो भी आपका 120 ही आपका आएगा, u प्लस 3 5 15, 3 5 15 1 16, v इक्वल टू 13 39। अब 13 × 3 कितना हो गया आपका, 39 हो गया आपका, ठीक है ना, ओके। यहाँ से हम माइनस कर रहे हैं 1 को 2 3 को 4 के साथ, ठीक है। तो साइन आपका चेंज होगा चौथा वाला आपका, ठीक है। यहाँ पर आपका प्लस कुछ नहीं लिखा तो माइनस, प्लस हो तो माइनस, प्लस हो तो माइनस, अगर माइनस होता तो प्लस होता, अल्टरनेट साइन हो जाता है। तो यहाँ पर देखो आपका प्लस माइनस सेम वैल्यू आपका कट गया, आपका बिल्कुल कट गया आपका। 176 में से 165 जाएगा आपका, कितना बचेगा आपका, 11 v बचेगा, ठीक है। और इसमें से 40 में से 39 जाएगा आपका, 1 बचेगा आपका, यानी कि v का वैल्यू कितना आ गया आपका, v का वैल्यू कितना आपका आ गया, v का जो वैल्यू आपका आ गया 1/11 आ गया, 1/11 आ गया, ठीक है, ओके। v का वैल्यू कितना आपका आ गया, 1/11, ठीक है। अब हम u का वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं, u का वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर, फ्रॉम थर्ड में यूज करते हैं या फोर्थ में यूज कर सकते हो, तो हमारा v u का वैल्यू निकल जाएगा। इसमें यूज करते हैं तो 30u इक्वल टू 10, ये उधर जाएगा माइनस साइन के साथ जाएगा 44 इंटू v कितना आपका 1/11, तो 1/11, 11 से काटो 11 44, 4 बार में जाएगा आपका ये, ठीक है, 4 बार में जाएगा ना आपका, चार बार में जाएगा 10 में, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 10 माइनस 4 बचा, यानी कि 6 बचा आपका, ठीक है। और यहाँ से आपका 30u, यानी कि 30u बराबर कितना आपका आ गया, 6 आ गया, और 6 5 30, ठीक है। तो यानी कि 5u इक्वल टू 1 आ गया आपका, यानी कि u बराबर कितना आएगा आपका, u बराबर 1 कितना आएगा आपका, 5 आ गया आपका, ठीक है। u का वैल्यू आपका 1/5 और v का वैल्यू 1/11 आपका आ गया। अब यहाँ पर जो हमारा u का वैल्यू और जो v का वैल्यू मिला है, अब रखते हैं इसके अंदर जो हमने लेट किया, तब हमारा x और y की वैल्यू मिलेगा आपका, ठीक है। अब इसका यूज नहीं है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, इसका यूज नहीं होगा। पर आपका ये यूज करते हैं जो हमने लेट किया था x और y वाला, इसको मानते हैं। तो यहाँ पर हमारा आपका क्या है 1/x - y, ये क्या माना था हमने बाबू, u कितना हमारा आया 1/5, तो ये आपका आ गया 1/5। अब इसको सबको दोनों को रेसिप्रोकल कर दोगे तो x - y इक्वल टू 5 आ गया आपका, ये बन गया इक्वेशन नंबर 5वां, चौथा के बाद 5वां आ गया आपका, ठीक है, ओके। थोड़ा बड़ा सवाल आपका, 5 नंबर का सवाल आपका, ठीक। अब यहाँ पर हमारा दूसरा क्या माना था 1/x + y, तो 1/x + y, ये कितना माना था हमने, v माना था, तो v का वैल्यू 1/11 आया, 1/11 आया। इसको रेशियो पलट दोगे, ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला जाएगा आपका, तो x + y इक्वल टू 11, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका 6 वाला इक्वेशन आ गया, ठीक। अब इन दोनों को सॉल्व करो, हमारा x और y की वैल्यू आ गया। तो यहाँ से हम इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको जोड़ने पर हमारा क्या मिलेगा, एडिंग, तो इसको हम जोड़ते हैं, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन 4th प्लस इक्वेशन 6, ठीक है। जोड़ने पर हमारा साइन चेंज नहीं होगा, मैंने आपको बताया, जोड़ने पर हमारा साइन चेंज नहीं होगा, वही होगा आपका होगा। तो x प्लस और माइनस के साथ आपका
कट गया आपका, तो एक्स एक्स मिल गया आपका 2x बन गया आपका। ठीक है, यहाँ पर 5 में से 5 और 11 आपका जोड़ोगे आपका कितना होगा, 16 हो जाएगा आपका। 2 8 16 होता है आपका, बिल्कुल होता है। एक्स बराबर कितना आपका आ गया, 8 आ गया। एक्स बराबर आपका 8 आ गया आपका, ये आपको ध्यान रखना है। अभी जो एक्स का वैल्यू है या तो 5 में पुट कर दो या तो 6 वाले में पुट कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो हम 6 वाले में करते हैं, 5 में करोगे तो भी आएगा फ्रॉम 6 में करोगे कितना आएगा आपका, एक्स का वैल्यू देखो, वाई बराबर क्या ले सकते हो यहाँ से, वाई 6 से क्या ले सकते हो, वाई बराबर 11 माइनस एक्स ले सकते हो, 11 माइनस एक्स ले सकते हो। तो एक्स की वैल्यू कितना आएगा, 11 माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वाई की वैल्यू आपका आ गया 3, वाई का वैल्यू आ गया 3 और एक्स का वैल्यू आ गया हमारा 8। ठीक है, तो हमारा क्या पूछा, स्पीड ऑफ बोट, तो स्पीड ऑफ बोट हमारा कितना आ गया, 8 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा था आपका, 3 आ गया आपका, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये भी पूछ सकता है आपका स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम आपका दोनों स्पीड को जोड़ते हैं, तो 8 + 3 जोड़ोगे आपका कितना आ जाएगा आपका, 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब अप स्ट्रीम का पूछेगा आपका, तो क्या होगा, 8 में से क्या करेंगे हम, 3 को घटा देंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, ध्यान रखना, 5 किलोमीटर पर आवर आएगा आपका। बोट में से स्ट्रीम वाले को घटा देंगे। ठीक है, तो ऐसा सवाल को हम ऐसे बनाएंगे, 5 नंबर का सवाल था, बहुत बड़ा आपका सवाल था आपका। ठीक है, ओके, तो इस तरीके का सवाल आपको पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, स्टैंडर्ड में ज़्यादा आपको पूछता है ये वाला सवाल।